हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक ट्रेंडिंग और न्यू रिलीज ड्रामा देखने वाले हैं, द हेवनली आइडल, जिसमें एक इंसान अपनी जादुई दुनिया से हमारी आज की दुनिया में आ गिरता है। इसके बाकी के एपिसोड्स भी जल्दी अपलोड होंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक मैजिकल और फैंटेसी वर्ल्ड देखते हैं, जहां हमारा मेन लीड दिखता है, जिसका नाम रेम्ब्रेली है, जो कि चर्च का प्रीस्ट है और अपने भगवान लॉर्ड रेडविन की पूजा में लगा हुआ था, जो कि उस मैजिकल वर्ल्ड के भगवान हैं। पूजा के बीच में अचानक से कैंडल्स गिर जाती हैं, जिसे एक छोटे बच्चे ने गलती से गिरा दी थी। उस बच्चे को चोट लगी हुई थी। रेम्ब्रेली उसे अपने पास बुलाता है और अपनी मैजिकल पावर से उस बच्चे को ठीक कर देता है। तभी वहाँ रेडलीन आती है, जिसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो किसी बात की टेंशन में है। फिर रेडलीन और रेम्ब्रेली एक बच्चे के पास पहुंचते हैं, जिस पर ब्लैक मैजिक किया गया था और वो ईवल में बदल रहा था। रेम्ब्रेली अपनी मैजिकल पावर से उस बच्चे को ठीक कर देता है। वो लोग वापस जाते हैं, तभी उन्हें वोल्केनो दिखता है, जो कि फूट रहा था। रेम्ब्रेली समझ जाता है कि जो ईवल वन सोया हुआ था वो जाग चुका है और वोल्केनो की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ हम द ईवल वन से मिलते हैं, जिसका नाम सिनजो है। फिर वहाँ लड़ाई चालू हो चुकी थी। रेम्ब्रेली ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड था और उदास भी कि उसके लोग मारे जा रहे हैं। वो ईवल वन को आवाज़ देता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, जिससे ईवल वन उसकी तरफ बढ़ता है। फिर दोनों आमने सामने आते हैं। ईवल वन के अटैक से रेम्ब्रेली को चोट लग जाती है, पर वो अपनी पावर्स से अपने आप को ठीक कर लेता है। वो कमज़ोर पड़ रहा था और ईवल को हराना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपने भगवान से मदद मांगता है और ईवल पर अटैक करता है, पर तभी उसे कुछ अलग सा फील होता है। उसका सर भारी होने लगता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में लाइव शो की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक लाइट्स जलने और बुझने लगती हैं और सब कुछ रुक जाता है। रेम्ब्रेली अपने आप को मिरर में देखता है कि वो अलग तरह से तैयार है। उसने एक क्रॉप शर्ट पहनी है और वो देखता है कि सब कुछ रुक गया है और वो किसी अलग जगह में आ चुका है। रेम्ब्रेली एक्चुअल में योनवू नाम के एक लड़के की बॉडी में आ गया था, जो कि सेम उसी की तरह दिखता है। योनवू एक के पॉप आइडल है, जिसके ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं और उस ग्रुप का नाम है वाइल्ड एनिमल, जो कि वॉश्ड अप हो चुका है। यहाँ रेम्ब्रेली एक को टच करता है, जिससे सब वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी मैनेजर रेम्ब्रेली को वहाँ से खींच कर ले जाता है और उसे मेकअप रूम में छोड़ देता है। रेम्ब्रेली काफ़ी कंफ्यूज था कि सब उसे योनवू के नाम से बुला रहे हैं और सबके साथ बहस करने लगता है। बाकी मेंबर्स को लग रहा था कि वो नाटक कर रहा है। सब उसे बताते हैं कि आज वाइल्ड एनिमल का 2 साल बाद कम बैक है। मैनेजर योनवू को डांस करने को समझाता है। योनवू को कुछ समझ नहीं आता। मैनेजर बोलता है, ठीक है, तुम चेयर पर बैठ जाना और जब कैमरा तुम्हारी तरफ फोकस्ड हो तो डांस करना। अब परफॉर्मेंस की बारी वाइल्ड एनिमल की थी। वो सब डांस करते हैं, पर योनवू बस खड़ा हुआ था और वो चेयर ढूंढ रहा था। उसे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि हो क्या रहा है। फैंस के बीच किम नाम की एक लड़की भी थी, जो कि योनवू को हैरानी से देखती है। मेंबर्स उसे इशारों में डांस करने को बोलते हैं, पर बस वो खड़ा ही हुआ था और फिर अचानक चिल्लाता है, मुझे डांस करना नहीं आता। सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं और इनका मैनेजर इतना शॉक्ड था कि वो दूसरी जगह कॉल करके जॉब की बात करने लगता है। यहाँ मेंबर्स योनवू पर गुस्सा करते हैं कि उसकी वजह से सब बिगड़ गया। उन सब ने इसके लिए कितनी मेहनत की थी। योनवू कहता है कि मुझे चेयर नहीं मिल रही थी, मुझे चेयर पर बैठने को बोला गया था। इससे मेंबर्स और भी भड़क जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई लेडी नॉक करती है और उन्हें डांटती है और उनके मैनेजर के बारे में पूछती है, पर कोई भी मैनेजर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये सब अपने घर को वापस जाते हैं। किम उन्हें छुप कर देख रही थी, जो कि योनवू की बड़ी फ़ैन है और एक एंटरटेनमेंट कंपनी में कभी काम भी किया करती थी। योनवू कार में बैठने के बजाय वहाँ से भागने लगता है और फिर मेंबर्स उसे वापस पकड़ कर लाते हैं। किम घर आकर सोचती है कि आखिर योनवू को क्या हो गया और इंटरनेट पर चेक करती है कि पब्लिक योनवू को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही है और कहती है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें ट्रोल होने से बचा क्यों नहीं रही है। अगले सीन में सारे मेंबर्स डायरेक्टर इम सुन से मिलने जाते हैं। इम सुन उन सबको डांटती है। बाकी मेंबर्स सर झुकाकर खड़े हुए थे। वहीं योनवू काफ़ी कैजुअल बिहेव करता है और इम सुन से बिल्कुल भी नहीं डरता।
वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं रैम्बलरी हूँ और ईवल वन से लड़ रहा था, फिर अचानक इस अजीब सी दुनिया में आ गया। मेंबर्स बताते हैं कि उसे सर दर्द हुआ था और वो बेहोश हुआ, और जब से होश में आया है ऐसी ही बातें किए जा रहा है। इमसुन योनवू को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। फिर एक मेंबर उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ बैठे बैठे योनवू सोचता है कि यहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हैं पर एक दूसरे को समझते नहीं। इन्हें मेरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं आखिर यहाँ आ कैसे गया? मुझे वापस जाना होगा। और फिर वो प्रे करने लगता है। तब उसे ही घूरते हैं। तब उसका मेंबर उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। चेंजिंग रूम में वो अपने हाथ पर कांच के टुकड़े से कट लगाता है और अपनी मैजिकल पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके साथ उसकी मैजिकल पावर्स अभी भी हैं। यहाँ डॉक्टर कहता है कि योनवू बिल्कुल ठीक है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग बाहर आते हैं। बाहर वो टीवी पर वाइल्ड एनिमल की न्यूज़ देखता है। तभी एक बच्चा आकर उससे पूछता है, तुम्हें डांस नहीं आता? योनवू हंसकर कहता है, हाँ मुझे डांस नहीं आता। उसकी नज़र बच्चे के हाथ पर पड़ती है जो कि फ्रैक्चर्ड था। वो अपनी पावर से उस बच्चे के हाथ को ठीक कर देता है और फिर मेंबर के साथ वापस चला जाता है। जॉनस्यो योनवू को डॉर्म लेकर आता है। योनवू वहाँ गंदगी देखकर काफ़ी घिना जाता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ रहते हो? यहाँ तो कितनी गंदगी है। फिर वो बाथरूम देखता है। उसे और भी ज़्यादा घिन आती है और वो पूछता है कि इतनी छोटी और गंदी जगह पर तुम नहा कैसे सकते हो। फिर वो अपना बेड देखता है जहाँ 3 लोग सोते हैं। वो कहता है, मैं ऐसी जगह पर नहीं सो सकता। मेंबर्स उसे बालकनी में सुला देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इमसुन डायरेक्टर से कल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है, पर डायरेक्टर कहता है कि वो वाइल्ड एनिमल को दूसरा चांस नहीं दे सकता। फिर इमसुन सारे मेंबर्स को बुलाती है और बोलती है कि अब उन्हें डिसबैंड होना पड़ेगा, मतलब वाइल्ड एनिमल खत्म। तभी एक लेडी आकर बताती है कि वाइल्ड एनिमल की परफॉर्मेंस का रीमिक्स वायरल हो गया है। इससे सब खुश हो जाते हैं। यहाँ किम योनवू का वायरल वीडियो देख रही थी। योनवू उसका क्रश है। तभी किसी का कॉल आता है और वो बोलती है कि योनवू पर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तुम उल्टा सीधा मत कर बैठना। फिर हम देखते हैं 2 साल पहले का एक फ्लैशबैक सीन, जहाँ लोग किम के बारे में बहुत बातें कर रहे थे कि इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इसकी वजह से किसी की जान गई है। यहाँ कंपनी के लोग योनवू के मैटर पर डिस्कस कर रहे थे। तभी एक बोलती है कि इंटरव्यू कैसा रहेगा, जिस पर डायरेक्टर भी मान जाती है। योनवू यहाँ परेशान था कि वो इस दुनिया से बाहर कैसे जाए। तभी वो अपनी शक्तियों से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, पर एक मेंबर सोशल साइट पर लाइव था और वो योनवू के पास आता है और इंटरव्यू की बात डिस्कस करता है। ये बात किम भी सुन लेती है और वो इंटरव्यू होने वाली जगह का पता लगाती है। योनवू इंटरव्यू के लिए पहुंच गया था और किम भी। वो लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, पर योनवू उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बोलता, जिससे इंटरव्यूअर गुस्सा करने लगता है और मेंबर उसे मना रहा था। तभी फिर से लाइट्स जलने और बुझने लगती हैं और सब कुछ रुक जाता है। योनवू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो न्यूज़ में सुनता है कि वोल्केनो फूट रहे हैं और अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। योनवू को समझ आ जाता है कि ईवल वन यहाँ आ चुका है और लोग खतरे में हैं। वो वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे किम भी भागती है। योनवू एक बिल्डिंग में जाता है पर उसे एंट्रेंस में ही रोक लेते हैं। वो कहता है, मेरा अंदर जाना ज़रूरी है, पर फिर भी उसे जाने नहीं मिलता। वो पीछे से किसी को निकलते हुए देखता है। फिर वो उस आदमी का चेहरा देखता है। उसकी आंखें भी रेड हो गई थी, ठीक उस बच्चे की तरह। वो समझ जाता है कि द ईवल वन यहाँ आ चुका है। तभी वहाँ किम आ जाती है और कहती है, ये मेरे साथ है, इन्हें जाने दें। योनवू उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम तो मुझे जानती हो ना, मेरी हेल्प करो। उसके बोलने का तरीका सुनकर किम बोलती है कि तुम वो योनवू नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ, बताओ तुम कौन हो। और इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।